देखिए, मैं सिर्फ ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो मुझे बोलना है मैं बोलूँगा। और आज जो माननीय महाराष्ट्र के सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर माननीय नवाब मलिक साहब जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उन्होंने मेरे पे आरोप लगाए कि जो पिछले हफ्ते एनसीबी की रेड हुई, जिसके अंदर शाहरुख खान जी के पुत्र आर्यन खान जी और साथ में अनेक लड़कों को डिटेन किया, बाद में अरेस्ट किया और उन पे ड्रग के तहत कार्रवाई हुई। नवाब मलिक जी का बोलना था, पहला जो उनका आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, इन्वॉल्वमेंट कुछ लोगों को बचाने के अंदर। तो पहले ये मीडिया के माध्यम से और आप सभी के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 1.5 वर्षों में मेरे पास कोई भी भारतीय जनता पार्टी का पद नहीं है। मैं पार्टी का सिंपैथाइज़र हूँ। 1.5 वर्ष से मैं एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर हूँ, जो सभी मीडिया को और पार्टी को मालूम है। और बार बार भारतीय जनता पार्टी के हाई प्रोफाइल लीडर करके पिछले कुछ महीनों से नवाब मलिक जी मेरे ऊपर टीका टिप्पणी करते हुए आ रहे हैं। मैंने कभी भी उसका जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन आज जिस हिसाब से उन्होंने मेरे परिवार के ऊपर और मेरे ऊपर इतना गंभीर आरोप लगाया, तो मुझे लगा कि मेरी बातों को आपके आगे रखना बहुत ज़रूरी और अनिवार्य है। पहली बात तो ऋषभ सचदेव मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, मेरे वाइफ के छोटे भाई हैं। और जिस दिन क्रूज़ यहाँ से मुंबई से क्रूज़ सेल कर रहा था, वो भी उसमें वन ऑफ द 1500 कोई बोलता है, कोई 1300 बोलता है, मेरे पास जानकारी नहीं है, 2000 पैसेंजर में से एक पैसेंजर है। वो लाइन में लगे थे क्रूड बोर्ड करने के लिए। और क्रूड बोर्ड करते हुए जब वहाँ पे एनसीबी की चेकिंग हो रही थी, चेकिंग के दौरान कई लोगों को उन्होंने चेक करते हुए, जो भी उस समय लाइन में किसका बोलना है इसकी पूरी पुख्ता जानकारी मेरे पास नहीं है, जब आर्यन खान जी को वो चेक कर रहे थे तो आगे पीछे 25 लोग, 26 लोग, 30 लोग जो लाइन में थे, उन सबको उन्होंने चेकिंग करते हुए साथ में एनसीबी कार्यालय लेके गए। सबकी चेकिंग की गई। चेकिंग करने के बाद सबके आर्यन खान के साथ क्या रिलेशनशिप है, किसी दोस्ती है कि नहीं, ग्रुप में साथ में है कि नहीं, वो जांच करने के बाद कौन ड्रग का सेवन करता है या ड्रग बेचता है या ड्रग खरीदता है, सब जांच करने के बाद जब उनको पूरी तरह से एनसीबी को लगा कि इनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ये कोई भी चीज़ का सेवन नहीं करते, ना ही पेडलर है, ऐसे सभी लोगों को उन्होंने वहाँ से जाने दिया, जिसमें से ऋषभ सचदेव एक है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत में, देश में हर आदमी कानून का पालन करता है। कोई भी एजेंसी हो, जब किसी की जांच करनी चाहे तो सबको आगे आकर एजेंसी का सपोर्ट करना चाहिए और एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेट करके अपनी जो इनोसेंस है उसको सामने रखना चाहिए। और कोई भी गिल्टी, कोई भी आदमी दोषी कभी भी एजेंसी से भाग नहीं सकता। मीडिया बाहर थी, सब लोग वहाँ पे तामझाम लगा हुआ था, हाई प्रोफाइल केस है। और उनकी पूरी जांच होने के बाद जब उनको हर तरीके से देखा गया कि जीवन में कभी भी उनका कोई भी संबंध आर्यन खान या उनके ग्रुप के साथ नहीं था, या कभी भी उन्होंने कोई भी उनकी चैट, मोबाइल की पूरी जांच करने के बाद उनको लगा कि कभी भी कोई भी उनका कोई भी लेना देना, ड्रग तो दूर की बात है, दारू का सेवन और सिगरेट से भी लेना देना नहीं है, तो क्लीन उनको वहाँ से एनसीबी ने जाने दिया। और मुझे ये माध्यम से आपको बोलते हुए कोई भी शर्म नहीं है, मुझे मेरे 31 साल के ब्रदर इन लॉ के ऊपर गर्व है कि आज वो इतनी बड़ी एजेंसी से क्लीन होकर साथ में पूरी जांच करा के बाहर निकला। रहा सवाल, वहाँ पे 11 लोग थे, 10 लोग थे, 8 लोग थे, 26 लोग थे, ये काम एजेंसी का है। नवाब मलिक जी इस चीज़ को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने खुद के समीर खान, जो उनके दामाद थे, जो ड्रग पेडलिंग के इंटरनेशनल और नेशनल रैकेट में 6 से 8 महीना अंदर सजा काट के आए, जिनके ऊपर अभी भी केस चल रहा है, उसको वो एक महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री की कुर्सी का इस्तेमाल करते हुए खुद का पर्सनल एजेंडा और खुद की कैसे दुश्मनी वो निकाल सकते हैं, वो उसका इसमें पूरा यूज कर रहे हैं। मेरा स्पष्ट कहना है कि आदमी जब एक कैबिनेट मंत्री की शपथ लेता है तो वो संविधान की शपथ लेता है कि लोगों को सर्व करेगा और न्याय करेगा।
उसके अंदर वो कुर्सी का और एक सीनियर मोस्ट एनसीपी के प्रवक्ता और लीडर का होने के बावजूद वो जिस हिसाब से अपनी खुंदक, अपना खुद का एक बदले की भावना, कैसे उनके दामाद जो इसमें इन्वॉल्व था उसके ऊपर देश की एजेंसी ने हाथ डाला, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर टीका टिप्पणी करना और उनका इन्वॉल्वमेंट उनके लोगों का खींचने के लिए पूरा अपनी कोशिश और अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं नवाब मलिक जी से एक बात पूछना चाहूंगा, क्या सबूत था उनके पास कि ऋषभ सचदेव या जो लोग वहां पे थे उनका किसी भी का भी ड्रग के सेवन में, खरीदने में, बेचने में कोई भी इन्वॉल्वमेंट है? क्या सबूत था उनके पास कि मैंने रिश्तेदारी या मेरी फ्रेंडशिप यूज करते हुए या मेरा पार्टी का लिंक यूज करते हुए मैंने उसकी मदद की? हवा में तीर चलाना नवाब मलिक जी कुछ टाइम से बहुत ही काम कर रहे हैं, पर्सनल एजेंडा की राजनीति वो कर रहे हैं। आज नेशनल मीडिया में उन्होंने बोला मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखेंगे, मुख्यमंत्री जी को बोलेंगे कि महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस से जांच हो। अरे नवाब मलिक जी, अगर कोई आदमी बेगुनाह है तो तुम क्या ऐसे अधिकारी ढूंढते हो जो सचिन वजे और प्रदीप शर्मा जैसे झूठे केस करके लोगों को फंसाने और मनसुख हिरेन जैसा हत्याकांड करके भागने का प्रयत्न करे और देश की एजेंसी उनको अरेस्ट करे और मुंबई पुलिस का दुरुपयोग और महाराष्ट्र पुलिस का दुरुपयोग अपने पद से करना चाहते हो? मैं नवाब मलिक से पूछना चाहूंगा, आप अनिल देशमुख पे चुप क्यों हो? मैं पूछना चाहूंगा, आप भ्रष्टाचार पे चुप क्यों हो? आप बिना बात का ये जिस हिसाब से आप ये नेशनल मीडिया के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का हाई प्रोफाइल नेता जो पहले मोहित कंबोज था, नाम बदल के मोहित भारती हो गया आप, अरे भाई हमने अपना नाम बदला तो दुनिया को बता के बदला। कोई हम है अनिल देशमुख की तरह नाम छुपा के देश में और हर राज्य में घूम घूम के अपने को छुपा नहीं रहे और सरकार से भाग नहीं रहे, ईडी के नोटिस सीबीआई से भाग नहीं रहे, सामने है। मैं ये माध्यम से बोलना चाहूंगा, मैं, मेरा परिवार, मेरे घर का कोई भी सदस्य, कोई भी एजेंसी, चाहे ये महाराष्ट्र सरकार की हो या देश की हो, वो ब्लड टेस्ट करा सकती है। 1 महीने तक किसी के अंदर भी ड्रग का सेवन हो वो रहता है, मोबाइल की जांच कर सकती है। पूरी तरह से जांच करने के बाद हमको अपने पे विश्वास है और पूरा कोऑपरेट करेंगे। जगह भी तुम्हारी, पता भी तुम्हारा, तारीख भी तुम्हारी, आप बताओ कहां पे आना है और एजेंसी के साथ कोऑपरेट करना है, पूरा कोऑपरेट करने को तैयार है। ये झूठे आरोप आज के यंगस्टर्स के ऊपर लगाना, यंगस्टर्स की पार्टी में एनसीबी अपना कार्रवाई करी थी, बहुत बड़ी एजेंसी है। अगर वहां के ऑफिसर्स को टारगेट करने का काम कि वो कार्रवाई कर रहे हैं, वो रैकेट को क्यों पकड़ रहे हैं, वो क्यों करें, वो आज डिपार्टमेंट का काम है। देश में एजेंसी बनी हुई है आज ड्रग को सेवन को पकड़ने के लिए और करने के लिए, और मैं एज ए युवा, एज ए यूथ एनसीबी की ये कार्रवाई को सपोर्ट करता हूं। देश में ड्रग का चलन बंद होना चाहिए, इस देश में युवा ड्रग फ्री होना चाहिए और बहुत सालों से हम ये मुहिम को चलाते हुए आ रहे हैं। आज जो एनसीबी ने ये मुहिम को छेड़ा है महाराष्ट्र में, एज अ मुंबईकर, एज अ यूथ, एज अ टैक्स पेयर देश का, मुझे गर्व है इस एजेंसी पर जो आज इतने पेडलर्स को पकड़ रही है, पकड़ के मुंबई को ड्रग फ्री बनाने का अभियान चला रही है। और उसमें जो भी इन्वॉल्वमेंट हो, छोटा आदमी है कि देश का बड़ा आदमी है, कोई कलाकार है कि कोई नेता है, लॉ सबके लिए बराबर है, लॉ सबके लिए सेम है। मीडिया ट्रायल, मीडिया के ऊपर प्रश्न, मीडिया के थ्रू प्रश्न उठाना, ये एक एनसीपी का, कांग्रेस का, इन लोगों का कल्चर बन चुका है। अपने खुद के गुनाहों से भागने के लिए दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकना, ये काम बंद करिए। नवाब मलिक जी, आपका पहले से कचरे का धंधा है, कबाड़ का धंधा है, तो आप कचरा किंग मुंबई के हैं। इस माध्यम से मैं कचरा किंग को बताना चाहूंगा कि आप अपना सभी भंगार बेच दो, तुम्हारे पे मैं 100 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा आज ठोक रहा हूं। ये मीडिया से मैं बताना चाहूंगा आपको। दूसरा, आप पिछले कुछ समय से जिस हिसाब से, मैं ये माध्यम से बताना चाहूंगा, और गंभीर आरोप मैं नवाब मलिक जी पे लगाना चाहूंगा कि उनके परिवार के सदस्य आर्किटेक्ट हैं। लगभग ये बात 2012-2013 की है और इसका प्रूफ भी बीएमसी में मिलेगा। मलिक साहब के घर के लोग ने एक प्रोजेक्ट के ऊपर कंप्लेंट की, जुहू के। वो जुहू के प्रोजेक्ट पे कंप्लेंट करने के बाद उन लोग को बुलाया गया। उन लोग के साथ जिस हिसाब से ये सरकार अभी महावसूली सरकार है, तो वसूलने का डीएनए इनके अंदर है, इनके खून के डीएनए में वसूली है। तो उन्होंने 50 लाख रुपया उनसे मांगा।
और मैं उस समय जुहू पे बैंड्रा में रहता था, तो मेरे वो जान पहचान वाले लोग थे। मैं उसके अंदर इंटरफेयर किया और मैंने भी खुद नवाब मलिक जी से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद मैंने नवाब भाई को बोला कि इस तरह का आप जो पैसा मांग रहे हो, एक्सटॉर्शन कर रहे हो, ये बिल्कुल सही नहीं है। उस बात से नाराज होकर उनकी नाराजगी आज तक, उस बात की उनके मन में कहीं ना कहीं इस बात का दर्द उनके मन में आज भी है, जो वो अलग अलग मौक़ों पे अलग अलग माध्यम से मेरे को टारगेट करने का या मेरे परिवार को टारगेट करने का सोचते हैं। अगर मेरी बात झूठी है, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि आप 5 टाइम के नमाजी हो, आप सच्चे मुसलमान हो, तो आप कुरान शरीफ पे हाथ रख के बोलो कि मैं ये बात को झूठ बोल रहा हूँ। मैं गीता पे हाथ रख के बोलने को तैयार हूँ। नवाब मलिक जी, आप मीडिया के माध्यम से बात बंद कीजिए, आप बताइए कहाँ पे आना है, डिबेट करना है। मैं आने को, डिबेट करने को तैयार हूँ और आपके हर प्रश्नों का उत्तर देने को तैयार हूँ। कभी झारखंड के मुद्दे के ऊपर आप मेरा नाम लेते हैं, क्या हुआ? झूठा निकला। कभी किसी मुद्दे पे आप मेरा नाम लेते हैं, क्या हुआ? झूठा निकला। इस तरह की होची गिरी हुई राजनीति मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप बंद कीजिए। सेंट्रल एजेंसी उनका अच्छा काम कर रही है। मेरे परिवार का कोई भी जांच कराने को आप कुर्सी पे बैठे हो, आप पूरा कुर्सी का दुरुपयोग कर रहे हो। आप दुरुपयोग करो ना। मेरा परिवार का सदस्य किसी भी चीज में इन्वॉल्व है, ना वो गिल्टी है, और गिल्टी होगा तो पहली उसकी सजा मुझे मिलेगी, साथ में परिवार वाले को मिलेगी। हम आपकी तरह भागने वाले आदमी नहीं है। यहाँ पे है, देश के वासी है, देश का सिस्टम फॉलो करते हैं और देश का जो भी संविधान है, जो भी एजेंसी है, उसको पूरा कोऑपरेट करने का काम मेरा और मेरे परिवार का है। आपकी तरह हमारा चरित्र नहीं है कि आज जब मुसीबत परिवार पे आए तो उस परिवार के सदस्य को वो मेरा वो भाई नहीं है, मेरा वो बंधु नहीं है, मेरा वो बीवी नहीं है, नेता में मेरा वो दामाद नहीं है, उसको डिसोन कर देते हो। हमारे अंदर हम सच्चे हैं, हम बिल्कुल डिसोन नहीं करते। वो मेरा दामाद, मेरा वो साला है तो साला है। उसने कोई भी चीज़ में किधर भी उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर उसका इन्वॉल्वमेंट है तो शासन आपके पास, प्रशासन आपके पास, जुडिशरी है। आप करो झूठे केस, हम जुडिशरी में जीतेंगे और अपने को, गिल्टी को, इस देश में जब तक संविधान है किसी भी बेकसूर को सजा नहीं मिलेगी। ये बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक सवाल यह है कि उन्होंने ये कहा था कि जिन 2 लोगों को छोड़ा गया था, ऋषभ के साथ बाकी 2 जो लोग थे, उन्होंने दरअसल आर्यन को बुलाया था और आर्यन के साथ ये 2 और आपके जो ऋषभ सचदेवा है वो, तो फिर उनको कैसे छोड़ा गया, ये भी उन्होंने सवाल। देखिए, वो एजेंसी से पूछे, मैं तो एजेंसी नहीं हूं ना। उन्होंने क्या बोला, उन दोनों ने बुलाया, तो उन दोनों में ऋषभ को और मेरा क्या लेना देना? मेरा तो कोई वास्ता नहीं। ये फिशिंग करके सिर्फ नाम मेरा उछालना और मीडिया ट्रायल कराना, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके 3 दिन से बनना, बीजेपी के हाई प्रोफाइल लीडर ट्वीट करना, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कल है, कल नहीं, परसों है। ये तरह के बिना प्रूफ के राजनीति करना बंद करें। उनके जो मैटर ईडी सीबीआई में जो भ्रष्टाचार के उनके पूरी पार्टी पे चल रहे हैं, उनको लगता है ये झूठे वूठे फिशिंग करके अगर वो मुद्दा मेरे पे डाइवर्ट करेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। मैं अकेला सक्षम हूँ, पूरी नवाब मलिक जी नहीं, पूरे जितना सिस्टम है उससे लड़ने के लिए। वो प्रूफ करे, मैं जवाब देने को तैयार हूँ, लेकिन वो हवा में बात ना करें। ऋषभ से आपकी कोई बात हुई कि क्या वो आर्यन के ग्रुप के साथ गए थे या अलग से बुकिंग कराई? भाई ऐसा है कि आप मीडिया हो, आप शाहरुख खान जी से पूछ लो कि क्या आर्यन का ऋषभ से दोस्ती या कोई संबंध है क्या? छुपने वाली है क्या बात? शाहरुख खान जी स्टेटमेंट दे दें। अरे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, लेना देना नहीं है। ऋषभ ने कुछ बताया आपको कि अंतर लिखित है क्या, पूछताछ क्यों? देखिए ऐसा है, वहां पे उन्होंने उस समय बहुत लोग को उस समय बहुत लोगों को जवाब सवाल पूछने के लिए साथ में लेके गए। जो जितने लोग लाइन में थे, 20-25 लोग लाइन में थे, सबकी उन्होंने फ्रिस्किंग की, सबकी चेकिंग की, सबके मोबाइल चेक किए। जब उनको पूरा खुद से ये हो गया कि भाई किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उन्होंने सबको जाने दिया वहां से। सर, इस कॉन्स्पिरेसी के बाद जो कह रहे हैं परिवार के लोग साथ में बाहर निकले, ऐसा कोई विजुअल नहीं देखने को मिला। नहीं, एकदम जो मैं बता रहा हूँ, लोगों की कोई परिवार वाली नहीं थी, लेकिन ऋषभ और बाकी 2, मतलब ऋषभ के ही ऐसा है, शाम को 9 बजे से जब मोबाइल बंद हो गया तो किसी भी बाप को, अगर देश का अच्छा परिवार का सदस्य है, कोई भी वो शादीशुदा है, उसकी वाइफ ने उसको फ़ोन किया, उसकी माताजी ने फ़ोन किया। जब फ़ोन ही नहीं लग रहा था, आंसर नहीं जा रहा था, पैनिक सिचुएशन होती है। वो लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे क्रूज़ पे जाने के बाद
उनको पता किया कि ऐसे ऐसे एनसीबी में कार्रवाई हुई, कुछ लोगों को लेके गए हैं। तो वो एनसीबी ऑफिस गए, वहां जाके वो 2-4 घंटे बैठे, बाहर ही बैठे, कोई अंदर नहीं गए, नीचे सीढ़ी पे ही थे। और जब उसको ऊपर से सब लोग को छोड़ा गया तो वो अपने बेटे को साथ में घर पे लेके आए। तो किसी का पुत्र और किसी का बाप या किसी का भाई या किसी की बहन, किसी का बीवी होना कोई गुनाह थोड़ी ना है। और किसी के ऊपर कष्ट आया है तो कोई भी जाएगा। कल को मीडिया के माध्यम से पूछना चाहूंगा, मीडिया के पत्रकार भाई बंधु के ऊपर कोई भी अगर ऐसा किधर कोई कष्ट आता है तो क्या आप अपने परिवार के साथ नहीं खड़े होगे? 100% खड़े होगे? क्या डिसोन कर दोगे? इस तरह की बड़ी एजेंसी की कार्रवाई के दरमियान आपको किसी भी परिवार वालों को मिलना या फिर उनसे बात करना अलाउड नहीं है? देखिए ऐसा है, मेरे को जो जानकारी, सीढ़ी पे खड़े थे, आपके पास मीडिया की क्लिपिंग भी है, सीढ़ी पे खड़े थे, अंदर गए, आप टाइमिंग चेक कर लीजिए। सभी मीडिया उस समय, देश की सभी नेशनल एजेंसीज और नेशनल मीडिया बाहर खड़ी थी। आप अपने आप से खुद चेक कर लीजिए कौन कब गया और कब बाहर निकला। कोई थोड़ी मिलने गया। वो बोलना चाहते हैं कि मैं वो इसका भी आपका उत्तर देता हूं कि मेरे फादर इन लॉ का मोबाइल से दिल्ली बात कराई, महाराष्ट्र बात कराई और वहां पे ऑफिसर लोग से बात कराई। कहाँ भेजना है मोबाइल फ़ोन, कहाँ देना है नंबर ले लीजिए, मोबाइल फ़ोन ले लीजिए, उसका फॉरेंसिक करा लीजिए, और क्या चाहिए उनको। अगर उसके बाद भी कुछ नहीं निकला तो क्या, अब चेक करा लो। और दूसरी बात है, महाराष्ट्र पुलिस के पास, अरे भाई जब नवाब मलिक जी पूरा अपना सरकार का दुरुपयोग कर रहे हैं, पूरे पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो किसी का कॉल रिकॉर्ड निकालने में टाइम लगता है क्या? 1 मिनट का काम है, कॉल रिकॉर्ड निकाल के चेक कर लो आप। पूरी बात है, अधिकारी का चेक करो, सबका चेक करो, अगर कुछ मिले तो बताओ। सिर्फ आके हवा में बात मत करो, आप प्रूफ के साथ बात करो। बीजेपी का नाम ले रहे हो, बीजेपी का नाम ले रहे हो, कॉल रिकॉर्ड चेक करवाना है हम, तो वो करें, मेरा काम नहीं है ना, आपका भी कर लेना। अरे मोस्ट वेलकम, मेरा मोबाइल मोस्ट वेलकम, जब करना है। मैं तो आपको पहले बोला ना, आप जगह बताओ, मैं तो तैयार हूं। वो नहीं हुआ तो क्या, फिर ये झूठे आरोप में क्या अपनी गलती मानेंगे? मैं तो इसलिए आज मैं माध्यम से बता रहा हूं ना कि महाराष्ट्र के, मुंबई के सबसे बड़े कचरा सेठ को मैं ये चुनौती दे रहा हूं कि कचरा सेठ अपना सब कचरा और भंगार बेच दो, तुम्हारे पे 100 करोड़ का मैं दावा ठोक रहा हूं। क्योंकि 100 करोड़ से तुम लोग की वसूली है, 100 करोड़ से तुम लोग को बहुत प्यार है, 100 करोड़ का महीने का भ्रष्टाचार है, तो 100 करोड़ के ठोकूंगा। और मेरी बैलेंस शीट में 100 करोड़ की वसूली बनती है, क्योंकि मैं, तुमने बोला हाई प्रोफाइल आदमी, हाई प्रोफाइल नेता, हाई प्रोफाइल सब कुछ, तो मेरा बैलेंस शीट में 100 करोड़ का ही मेरा, तुमने मेरा आज इमेज खराब करने की बात की है। तो आप अपना कचरा फेंको, और आपके जो व्यवहार, आपके जो धंधे पूरे मुंबई को, कुर्ला से लेके कलिंदा तक मालूम है, पूरे परिवार के मालूम है। ये अपने दामाद का फ्रस्ट्रेशन, किस हिसाब से वो इंटरनेशनल नेशनल रैकेट चलाता था, क्या करने चाहता था, ये सब का मुद्दा डाइवर्ट करना बंद करो। अगर आपने भारत के संविधान के प्रति महाराष्ट्र के मंत्री के रूप में शपथ ली है तो उसके साथ न्याय करो, साथ आप जस्टिस करो। चाहे आपका दामाद है, चाहे आपकी बेटी है, चाहे आपका बेटा है या खुद है, एजेंसी से क्यों भाग रहे हो? हम तो तैयार है ना, हमने तो शपथ नहीं ली, न एमएलए, न एमपी, न नगर सेवक, तब भी सीना ठोक के बोल रहे। आप बोलो कहाँ आने का है, मोबाइल लेके आते हैं ना, कॉल रिकॉर्ड आप निकाल लेना एजेंसी से, मोबाइल मैं देता हूँ, और कोई डाटा डिलीट होगा तो बता देना। आपने खुद को बीजेपी से अलग कर दिया, आपने कहा कि 1.5 साल से आपके पास कोई भी पद नहीं है, तो क्या जानबूझकर आपका नाम इसमें डाला गया, ऐसा लगता है? सर, मैं 1.5 साल से, मेरे पास बीजेपी का लास्ट, मैं 2019 में भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री था। आप मुझे बता दो उसके बाद मेरे पास क्या पद है। मैं तो ऑफिशियली लिखता हूँ बीजेपी कार्यकर्ता, क्योंकि मैं तन मन से बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ हूँ, आरएसएस की विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन मैं ऑफिशियल पदाधिकारी अभी नहीं हूँ, ना मैं ओपन, बीजेपी सब पत्रकार बैठे हैं उनको भी पता है, ना मैं काम कर रहा हूँ। मैं मेरे बिजनेस के साथ और दूसरे चीज़ों में व्यस्त हूँ, ना मैं ऑफिशियली कोई भी एकदम किसी भी तरह से एक्टिव पॉलिटिक्स में फिलहाल हूँ। मैं था, लेकिन मैं 1.5 साल से नहीं हूँ। अभी मेरा नाम लेना जोड़ना, तो भाई नाम तो बड़े आदमी का लिया जाता है। आप आज क्यों आए हो? आज मेरा ड्राइवर होता है या कोई प्यून होता तो आप नहीं जाते ना, तो नाम जोड़ना तो बड़ी बात है, जोड़ दो। नाम जोड़ने से क्या कोई गुनहगार हो जाता है? और कोई विजुअल दिखाने से, हाँ भाई मेरा साला तो था, तो आज थोड़ी ना मैं डिसोन कर रहा हूँ कि मेरा साला नहीं था। 100% मैं साले से बात करूंगा, ही शुड कम, वो आएंगे, जवाब देंगे आपको। मुंबई में बाहर नहीं, मुंबई में क्यों बाहर जाएंगे भाई? किस लिए जाएंगे बाहर? क्यों जाएंगे बाहर? सब लोग इधर ही है ना, क्यों नहीं भाई बाहर जाएंगे? हम तो बोल रहे हैं, आप एजेंसी का नोटिस भेजो ना, आपके पास है ना महाराष्ट्र सरकार की एजेंसी, हम जवाब देंगे। मोहित जी, आपने कहा कि 20-25 लोग थे, लेकिन जब बाहर निकलने की बारी आई तो सिर्फ 3 ही लोग थे।
वो मतलब ऋषभ के साथ बाकी 2 लोग, बस इतने ही लोग बाहर। देखिए ऐसा है, मैं अब आपको वही क्लैरिटी करना चाहता हूँ। जब वो सबको लेके गए तो वहाँ पे जब ऋषभ पहुँचा तो अलग अलग सब गए। आपने देखा होगा वीडियो क्लिपिंग के अंदर, ये 3 लोग गए 3 लोग आए, ये 3 के ग्रुप में गए थे क्रूज में। एनसीबी को कोई गलत फहमी हुई, उनको लगा कि वो ग्रुप के साथ आर्यन के ग्रुप के साथ, लाइन में सब जब चेक इन कर रहे थे आगे पीछे थे, वो सबको लेके चले गए। उन्होंने अपनी जांच पड़ताल जब की, जब सबको देखा कि भाई इनका कोई इससे रिश्ता ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं और ये क्लीन है। अगर आपको भी पता है किसी भी तरीके से आज ड्रग का सेवन या बेचने वाला आदमी होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है। इवन ड्रंकन आदमी जो होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है। उन्होंने चेक करके उसको जाने दिया। तो आज वो 3 का ग्रुप था, 3 के ग्रुप में तीनों के अंदर आप तीनों का दोबारा टेस्ट करा लो। टेस्ट करने में कोई टाइम तो नहीं लगता है, 1 महीने तक डीएनए टेस्ट और ब्लड के अंदर ऐसा सेवन रहता है। उनका मोबाइल चेक किया, आर्यन का जो ग्रुप था वो डिफरेंट था, इनका ग्रुप अलग था, और भी लोगों को लेके आए थे उनका ग्रुप अलग था। सबको डिफर करके उन्होंने जाने दिया। जब कोई दोषी नहीं है तो जबरदस्ती तो नहीं बिठा लेंगे ना, आखिर दोषी तो होना चाहिए ना। सर तो क्या वो प्रतीक गावा और आमिर फर्नीचर वाला को ऋषभ जानते हैं? 100% जानते हैं। क्योंकि यह आरोप है कि इन दोनों ने ही आर्यन खान को बुलाया। आर्यन को बुलाया, उसकी मुझे जानकारी नहीं। मेरे भाई का, मेरे साले का आर्यन खान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। उन्होंने क्या बुलाया उसकी मेरे को देखी जानकारी नहीं है। गाबा वाले को मैं भी नहीं जानता, सच जो बात है। आमिर फर्नीचर वाला, जो आमिर फर्नीचर वाला है, मैं 2-3 बार मिला हूँ, ऋषभ का दोस्त है। और उन लोगों ने आर्यन का, उनका संबंध होगा तो मुझे जानकारी नहीं है। आप गाबा वाले के लिए बोलो, आप आमिर फर्नीचर वाले के लिए बोलो, मेरे साले का आर्यन खान से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। नवाब मलिक का दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो एक पंच थे उनका बीजेपी से लेना देना था। अब भी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसमें यही कह रहे हैं कि आपसे जुड़े हुए जो एक रिश्तेदार हैं वो वहाँ पर मौजूद है। किस तरह से देखते हैं 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस और दोनों में कहीं ना कहीं वो बीजेपी से जुड़े हुए लोगों को? देखिए, बॉम्बे में मेरा परिवार के बहुत सदस्य हैं, तो आज क्रूज पार्टियों की छुपके तो नहीं हुई है। आदमी किधर भी आता जाता है तो क्या आएगा जाएगा नहीं? आदमी किधर भी आएगा जाएगा तो उसके कोई किधर घटना हो जाती है, कोई आज मैं नहीं कोई भी होगा, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि उसको अटैच कर देंगे, जोड़ देंगे। ये देखिए, ऐसा कोई प्रूफ है तो आप प्रूफ बताइए। फिशिंग नहीं चलेगी, दे कैन नॉट बी अ फिशिंग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है मैंने सभी प्रश्नों का आपको उत्तर दे दिया। थैंक यू वेरी मच।